दिस इज़ गजाला नौरीन फ्रॉम सुनो न्यूज़। सर, देखने में आया है कि एक सियासी जमात और उसकी लीडरशिप 9 मई के वाक़यात के बाद से एक मुसलसल बयानिया अख्तियार किए हुए है, और वो ये है कि 9 मई के वाक़यात एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था जिसमें पीडीएम की हुकूमत और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने मिलकर एक पॉपुलर सियासी जमात को ठिकाने लगाना था। इस हवाले से सर आपके कमेंट्स चाहिए। थैंक यू। देखिए, ये जो आपने बात की है कि 9 मई का सानिया फौज या एजेंसियों ने करवाया, इससे ज़्यादा शर्मनाक और अफसोसनाक बात नहीं की जा सकती। ये बात कहने वालों की जहरीली सोच और सासी जहन की अक्कासी करता है। वक्त की किल्लत के बायस मैं सिर्फ चंद ज़मीनी हक़ाइक़ आपके सामने रखता हूँ और आप खुद फैसला कीजिए। सीसीटीवी फुटेजेस, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स, तस्वीर और मुलव्वस अफराद के अपने बयानात से ये वाज़े होता है कि एक मनसूबाबंदी के तहत 9 मई को चुन चुन के फौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया, और 9 मई से बहुत पहले ही लोगों की फौज के खिलाफ जहन साजी की गई, फौजी क़यादत के खिलाफ जहन साजी की गई। मैं आपसे सवाल करता हूं, क्या यह जहन साजी फौजी क़यादत ने खुद करवाई अपने खिलाफ? गिरफ्तारी के चंद घंटों में भर में 200 से जायद मकामात पर सिर्फ फौजी तनसीबात पर हमला करवाया गया। मैं आपसे यह सवाल करता हूं कि क्या रावलपिंडी, लाहौर, कराची, चकदेरा, तिमरगिरा, मुल्तान, फैसलाबाद, पेशावर, मर्दान, कोयटा, सरगोदा, मियांवाली और बहुत सी जगहों पर क्या फौज ने अपने एजेंट्स पहले से फैलाए हुए थे? मैं आपसे यह सवाल करता हूं, क्या फौजियों ने अपने हाथों से अपने शोहदा की कुर्बानियों को जलाया? मैं आपसे सवाल करता हूं, क्या हमने अपने फौजियों के हाथों से अपने दफाए पाकिस्तान की अलामात को गिरवाया और जलवाया? आप मुझे इस बात का जवाब दें कि पाकिस्तान का फखर यौम तकबीर पेशावर में, उसको क्या फौजियों ने जलाया? किला बाला हसार के आगे आसी असले का मुजाहरा और फायरिंग किसने की? गैर मुल्की ज़राए अबलाग और शख्सियात को रियासत पाकिस्तान और फौज के खिलाफ मवाद क्या हमने खुद प्रोवाइड किया? जब यह चल रहा था सिलसिला, जब जलाओ गिराओ हो रहा था, तो उस वक्त बाहर से बैठ के, मुल्क में बैठ के नामी बेनामी अकाउंट से कौन प्रचार कर रहा था कि मजीद जलाओ, मजीद गिराओ और कब्जा करो? क्या यह फौज करवा रही थी? ये तो वो चंद हकायक हैं जो मैंने रखे, इसके अलावा बेशुमार सबूत है। इससे यह साबित होता है कि बदकिस्मती से झूठ, तफरीक और प्रोपेगेंडा के अलावा एक खास सियासी गिरोह और उसकी क़यादत के खिलाफ के पास कोई और हथियार नहीं रह गया। ये बदकिस्मती है इस वक्त। तू की जाने यार अमीरा, रोटी बंदा खा जाती है। यूनान में कश्ती उलटने का अलमनाक हादसा। उदास आंखें, चेहरों पर मायूसी, दिलों में अब भी प्यारों के बच जाने की आस। मेरी दरखास्त है वज़ीर आज़म अगे, जल्दी तो जल्दी मेरे बच्चे की तलाश की जाए। गम की इस घड़ी में बोल रहा अपनों के साथ, सहाफती फराइज को निभाते हुए पहुंचाई हर खबर अवाम तक। और यूनान में महाजरीन के जहाज को हादसे के बाद अब रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो चुका है। बोल की खबर पर FIA की बड़ी कार्रवाई, इंसानी स्मगलरों के खिलाफ इकदामात करते हुए गिरफ्तार कर लिया।
ہیومن ٹریفکنگ سرکل گجرات نے بڑی یہ کارروائی کی ہے جس میں کشتی حادثے میں ملوث اہم سرگنا گرفتار کر لیا گیا ہے۔ 68% عوام نے کشتی حادثے کی پل پل کی خبر سے جڑے رہنے کے لیے دیکھا صرف بول نیوز، کیونکہ بول ہے پاکستان کا نمبر 1 نیوز چینل۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔